मुल्तान में इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब फहद टाउन में एलपीजी से भरा बाउसर फट गया। टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक 25 जख्मी। करीबी आबादी में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील आज समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खबर मानिका की अपील पर समात करेंगे। खबर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। एडिशनल सेशन जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नासर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला जुमेरात को महफूज किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर पहली समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुकदमे के तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर रखा है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा। शरह सूद में 1% कमी का इम्कान। मौजूदा शरह सूद 13% है, जबकि कारोबारी बिरादरी ने मुतालबा किया कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरह सूद में मज़ीद कमी का इशारा दे चुके। टीम पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात से 254 रन के ताकुब में कौमी टीम के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 76 रन बना लिए। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 178 रन और वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। शान मसूद और मोहम्मद हरेरा 2-2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बना सके। ऑफ स्पिनर साजिद खान को जीत का यकीन। कहा कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं, गेंद जैसे ही पुराना होगा हम मैच जीतने की कोशिश करेंगे। स्पिन खेलने वाला हमारा बेहतरीन खिलाड़ी सऊद शकील क्रीज पर मौजूद है, जबकि बाकी बैटर भरपूर साथ देकर मैच जीतेंगे। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार हैं। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमरीका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। आप सियासत करें, आपका हक है, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी का तातुल ख़त्म ना हो सका। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकी या बायकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। पीटीआई ने अचानक मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। ये क्या समझते हैं? उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, क्या इनके पीछे पीछे जाएं? रसीदें मांगने वाला अब अपनी रसीदों से भाग रहा है। बानी पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका मारा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। कहा कि 2018 में साजिश के तहत नवाज शरीफ को हुकूमत से हटाया गया। मुल्क पर नालायक और ना तजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया।
PTI ने 26वीं तरमीम पर इत्तफाक किया था। अब सुप्रीम कोर्ट चली गई। राना मसूद ने कहा कि अदालतें मेरिट और आइन की बुनियाद पर फैसले दे रही हैं। हुकूमत के 11 माह बाद माशी इशारे मुस्बत हैं। दुनिया ने हम पर एतमाद करना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर आज़म से मिले, जबकि वज़ारत ख़जाना और टैक्स उमूर से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बना दें, मुराद अली शाह को पंजाब ले जाएं। कराची के ताजिरों का एहसान इकबाल से निराला मुतालबा। वफाकी वज़ीर मुतालबे पर मुस्कुरा दिए, कोई जवाब न दिया। एहसान इकबाल से मुतालबा मजाक था, इस बात का बल्दियाती कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की वजाहत भी आ गई। ताजिर बिरादरी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि सियासत शतरंज का खेल नहीं। सिंध सूबा ताजिर दोस्त सूबा है। मुराद अली शाह इस सूबे के मुंतखब वजीर आला हैं। ताजिरों का मखसूस टोला साजिश के तहत सिंध के मैंडेट की तौहीन कर रहा है, जबकि जमहूरियत शतरंज नहीं कि किसी भी मोहरे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाए। अतीक मीर के मुतालबे पर हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा कि मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हकीकी मायनों में ताजिर दो सूबा है। अवामी हुकूमत और ताजिर खुशहाली के लिए एक पेश पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 90% मैंडेट गैर जिम्मेदार लोगों को दिया गया। 2013 में जब सब इलेक्शन लड़ रहे थे तब हम लाशें उठा रहे थे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान का कराची में मज़ार कायद के सामने जलसे से खिताब। कहा कि तारीखी तौर पर हम जालिम और जाबिर के खिलाफ खड़े रहे। हम बात करते हैं तो हमें एजेंडों के नाम से पुकारा जाता है। हम वसाइल और बच्चों के हुकूक पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। बादशाह खान की 37वीं और 19वीं बरसी पर जलसे से मियां इफ्तिखार हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। एक्ट बनाने से पहले मुशावरत करते, मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करते, सब कुछ नहीं किया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इसको नाफिज कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं हो सकता। जो IPPs हैं, ये IPPs 2000 अरब रुपए इनको कैपेसिटी पेमेंट के जो बिजली बनाई ही नहीं उसके अदा किए गए, और दूसरी तरफ कम से कम 1000 अरब रुपए इनको इनकम टैक्स की छूट दी गई। जमात इस्लामी का IPP के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्की एहतजाज का ऐलान। पीका तरमीमी बिल की मुसम्मत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीका बिल को कबूल नहीं करते। हुकूमत पीका बिल से पहले मुशावरत करती तो बेहतर होता। ज़ाब्ता अखलाक ज़रूर बनना चाहिए, मगर आज़ादी इजहार पर हमला कबूल नहीं। साफ़ी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज अगर पाकिस्तान चलता है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सहारे चलता है। अब नंबर्स देख लें तो जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उससे हमारी रिमिटेंसेस ज़्यादा होती हैं। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता है वहाँ तरक्की नहीं होगी। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पीका के जरिए आज़ादी का गला घोटने की कोशिश की गई। PP और नून लीग का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बानी PTI की अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजने की तादाद अब बढ़ रही है।
नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदेंगे, ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कायमा कमेटी के एतराज़ के एहतराम से शाफी जवाब दे दिया। सेल टैक्स के लिए विजिट ज़रूरी होता है, जबकि टैक्स कलेक्शन से मुतालिक सवाल पर कहा कि टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। कराची में बड़ी कंपनी और मल्टीनेशनल के हेडक्वार्टर है, टैक्स कलेक्शन का अमल उधर से रिकॉर्ड में आता है। कि काश्तकार को गन्ने का मुनासिब रेट मिलता है, इससे हमारी 350-400 रुपए से तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होती। काश्तकार सरासर इस वक्त टोटली नुकसान में है। और ये इससे पाकिस्तान में अगर आपको किसी सेक्टर ने ग्रोथ दी है पिछले साल, सिर्फ एग्रीकल्चर ने दी है 6.5। मैं हुकूमत से फिर गुजारिश करता हूँ कि ज़राअत को तबाह ना करें, हमें एहतजाज पे मजबूर ना करें। गन्ने की क्रशिंग के बावजूद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। चंद रोज के दौरान 1 किलो चीनी 18 रुपए महंगी। डीलर एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का गन्ने का रेट 450 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। बोल से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने काश्तकारों के साथ बहुत ज़्यादती की। अपील है कि ज़राअत तबाह ना करें वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की अपना छत अपना घर प्रोग्राम में तारीखी कामयाबी। 9000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़्यादा बिला सूद कर्ज दिए गए। मरीम नवाज का प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि रियासत माँ जैसी है, माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा के पनाह गुज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश। कहा कि गजा में सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबा चाहते हैं। उर्दन और मिस्र को लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। उर्दन ने गजा से किसी भी तरह की बेदखली मुस्तरद कर दी। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी ट्रंप के बयान की मुसम्मत। कहा कि गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियान यरगमाली खातून अरबेल की रहाई का मुआहदा तय पा गया। खातून यरगमाली को 30 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले अगले हफ्ते से पहले रिहा किए जाने का इम्कान, जबकि इसराइल ने अरबेल यहूद की रहाई तक हज़ारों फ़लस्तीनियों को शुमाल गजा जाने से रोके रखा। शुमाली गजा आने वालों पर फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान से इसराइली इनखला की डेडलाइन ख़त्म। नेतन्याहू ने लबनान जंगबंदी के इनखला की शर्त पर अमल से इनकार कर दिया, जबकि जनूबी लबनान पर इसराइली फौज की बमबारी। 1 लबनानी फौजी समेत 22 अफराद शहीद, 120 से ज़ायद जख्मी। लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 28 जाने और 48,000 एकड़ रकबा निकलने वाली आग अब तक ना बुझाई जा सकी। पैलेसिड की आग पर 87%, एटन की आग पर 95% और ह्यूज की आग पर 90% काबू पा लिया गया। जनूबी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में बारिश ने मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। पाक बहरिया नवी अम मश्क और पहले अम डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। मश्क़ें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद होंगी। अम डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समंदरी ख़तरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। सांगढ़ में अराजी के मामले पर 2 गिरोहों में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल और 15 जख्मी। जामबाग अफराद के बुरसा सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करने लगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने SSP सांगढ़ से बाकी की तफसीलात तलब कर ली। पैसे वापस क्यों मांगे? सरगोदा में एक दोस्त ने दूसरे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक राहिब ने साइम के 50,000 रुपए देने थे। मुलजिम दोस्त को घूमने के लिए साथ ले गया और कत्ल करके लाश झाड़ियों में फेंक दी। कातिल वालिदैन के साथ मकतूल को ढूंढने की कोशिश भी करता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
शेर-ए-कायद में नन्हे बच्चों के लापता होने की गुत्थी ना सुलझ सकी। सारिम की लाश मिली, मौत कत्ल थी या हादसा मुमहल ना हो सका। गार्डन से लापता बच्चों का भी कुछ ना पता चल सका। गम से निढाल वालिदैन का गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करने का ऐलान। पुलिस हुकाम का रिवायती दावा, जल्द मामले को सुलझा लेंगे। शाहज़ेब रिन ने KC52 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। शाहज़ेब रिन ने मियामी में सनसनीखेज मुकाबले के बाद चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। 3 बार के आलमी चैंपियन एड्रेस को शिकस्त दी। वीडियो पैगाम में शाहज़ेब रिन की पूरी कौम को मुबारकबाद, कहा कि हौसला अफजाई करने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और टॉप सीड जेंग सिनर ने जर्मन हरीफ पर मुकम्मल बालादस्ती साबित करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। अल्तालवी टेनिस स्टार ने स्ट्रीट सेट में फतह अपने नाम की। इनके कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।